हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। वहाँ से लास्ट 2-3 ईयर से आपने देखा होगा वो एंशियंट हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब एंशियंट हिस्ट्री से थोड़ा यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी थोड़ा रुझान बढ़ रहा है। तो इसमें किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें। मैंने जो ये समझ सकते हो, लास्ट 2-3 ईयर से मैंने पीवाईक्यू देखे, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एंशियंट से अभी तक तो इजी क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हार्ड क्यों लगती है, क्योंकि ये लोग रीड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि वो मॉडर्न ही पढ़ते हैं, मॉडर्न से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब मॉडर्न की बजाय मुझे ऐसा लग रहा है एंशियंट के क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको अगर मार्क्स लाने हैं, हर साल आप देखोगे तो पीवाई में एक मैपिंग का क्वेश्चन आता है। मैपिंग का मतलब आप ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पकड़ो, उसमें से लगभग 12-15 ऐसे गूगल्स मैप है इस तरीके से। तो उस मैप को गूगल करो। गूगल किस तरीके से करना है, मैप को गूगल नहीं करना है, वहाँ के जो स्थान है ना उनको गूगल करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने एक टॉपिक उठाया है, ठीक है, अशोक के अभिलेखों का विवरण। अब इसमें से आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, ठीक है, गुप्त काल में, मौर्य काल में। तो उसमें से आपको क्या करना है, जैसे अभी ये कलसी लिखा हुआ है, मेरठ लिखा हुआ है, तो इनको आप गूगल करो, तभी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि दूसरी बात ये है, एंशियंट हिस्ट्री का जो मैप बना हुआ है ना, वो एक जैसे ये अशोक के टाइम में इनका क्या साम्राज्य का विस्तार था, तो इस तरीके से बना हुआ है। तो अपने को जो अभी जो मॉडर्न इंडिया का जो मैप है ना, तो उस तरीके से अपने को पता नहीं चलता कि बेराट कहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे देखो, राजस्थान वाला इस तरीके से एरिया बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो ना, कलसी कहाँ पे है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में यही पूछता है कि आप थोड़े इस मैप को थोड़े से अच्छे से देखो और थोड़ा अभ्यास करो गूगल में मैप के थ्रू, किसी भी तरीके से आपको इनको अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इन जो ये जो सब वर्ड लिखे हुए हैं इनको गूगल करना है, ठीक है। सारनाथ कहाँ पे है और क्यों प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र में क्या है, तो इस तरीके से देखना, ठीक है। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में गिरनार का क्वेश्चन 2020 में आ रखा है, ओनली फॉर ऐसे ही लिख रखा है, गिरनार गुजरात। अब आपको स्टेट का ही पता तो करना है, सोपारा का क्वेश्चन आ रखा है, कलिंग का आ रखा है। तो इस तरीके से आपको करना, जैसे ये मैं एक ऑप्शन के साथ मैंने ये बता रखा है, जैसे देख सकते हो अशोक अभिलेख थोली उड़ीसा, एरागुड़ी, ये आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। कालसी, अब कालसी कर्नाटक में नहीं, कालसी हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही ईजी है। जोगढ़ एमपी में नहीं है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, धौली उड़ीसा में। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये कब होगा, जब आप इन जैसे ये एनसीएंट की आप 12th वाली ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं ना, तो भी सफिशेंट है, अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है। अगर आपके टाइम ज़्यादा है तो आप एनसीईआरटी 6th-7th क्लास की भी उनको भी देख सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग इनको आप ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को थोड़े अच्छे से रीड करो, तो वहाँ से 100% एक दो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी जैसे 2023 में भी आया था, आंध्र वाला, वो अमरावती वाला, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको सबसे पहले यही कि किस तरीके से होगा वो आपको मैप में दिख रहा था, ठीक है। वो मैप में था, आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में 2nd या 3rd चैप्टर में था, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से देखना, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैपिंग। अब सेकंड नंबर पे आता है, वो आपने को देखनी है प्राचीन जो आर्थिक और राजस्व व्यवस्था। इसमें क्या करना है, जैसे आपको गुप्त काल की देखनी है, मौर्य काल की देखनी है, तो इनको क्या करना है, इनकी जो आर्थिक कंडीशन थी वो और राजस्व व्यवस्था किस तरीके से थी, ठीक है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ये विष्टि है, अब ये राजस्व कर था, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेगार प्रथा पे लगाया जाता है निःशुल्क। अब ये क्वेश्चन पूछ चुका है, गुप्त काल में भारत के बालाश्रम विष्टि का। अब ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आपको मैंने पीवाई की यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आ रखा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, वहाँ जाके उनको, जैसे मैंने एक कंपटीशन बुक बता रखी है, वो पढ़ सकते हो। और उसके अलावा आपका, अगर आपके पास एनसीईआरटी तो उनको रीड कर सकते हो। तो इसमें से आपको थोड़े राजस्व कर देखने हैं, आर्थिक थोड़ी वो देखनी है, आर्थिक कंडीशन किस तरीके से थी, कि वो सब में देखनी है। जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे वंशज है, तो सब वंश में आप देख सकते हो ऊपर ऊपर से, बट थोड़ा राजस्व वाला आप देख लेना, ठीक है। जैसे ये मुद्रा प्रणाली है, वैसे लास्ट हाँ 2022 में मुद्रा प्रणाली का पूछा था, विजयनगर साम्राज्य का। तो वो तो मिडिवल में था, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखना है। तो ये किस तरीके से याद होगा, जब तक आप पीवाईक्यू अच्छे ढंग से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप पीवाईक्यू को देखोगे फिर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं जो सेकंड वाला टिप्स बता रहा हूँ, ये आर्थिक और राजस्व व्यवस्था है, आपको देखनी है सभी वंशज की, जैसे उसमें से गुप्त और मौर्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट है, वो है ग्लोसरी। आप अब ग्लोसरी जैसे एंशियंट हिस्ट्री में भी है और मीडिया इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी है,
बट आपको क्या करना है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों में अगर आप रीड करो तो ठीक है। एक उपिंदर सिंह की बुक आती है, वैसे मैंने टेलीग्राम पे इसको पीडीएफ को जो ग्लोसरी है वो सेंड कर रखी है, ठीक है, जो शब्दावलियाँ हैं एंशियंट की, जो शब्दावलियाँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग अभी जो जब भी लास्ट आई थिंक 2013 से या 14 से क्वेश्चन जब भी ऐसे ग्लोसरी से शब्द उठे न, तो 100% वो उपिंदर सिंह की जो बुक की जो 4 पेज जो वाली, सिर्फ 4 पर नहीं है, आई थिंक 4 या 5 पेज ही है, उनको अच्छे ढंग से अगर आप रीड कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है बहुत ही ईजी वे में। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये हुंडी का बता रखा है, ठीक है। अब हुंडी का है, ये आप देख सकते हो, हुंडी का आपने देख लिया, ठीक है। अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था 2020 में, निम्नलिखित में हुंडी का स्वरूप किस परिभाषा में बता, मतलब हुंडी का अर्थ क्या है, बात खत्म। ये विनिमय पत्र और यहीं लिखा हुआ विनिमय पत्र। तो बहुत ही ईजी है, आप इनको क्या करो, जो आपको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको सही ढंग से इसमें और यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू आ रखे हैं उनको देखो, कल क्या ना पता वो पूछ सकते हैं। हीनान तो एक मतलब ईजी वर्ड है, आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। हुंडी का के पीछे इंडो आर्य इन सिटू क्या है, तो इन तरीके से गहपति क्या है, गज गर्भगृह क्या है गरुड़ में, तो इसमें गरुड़ किस तरीके से एंशियंट में परिभाषित करता है, वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मैंने एक पेज ले रखा है, लगभग 4 या 5 पेजों की है, उपिंदर सिंह की जो ग्लोसरी लास्ट उपिंदर सिंह की जो बुक है उसके लास्ट पेज में ये पीडीएफ है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, मैं इनको वापस से टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो आप इनको अच्छे ढंग से, इन वर्ड को अच्छे ढंग से आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स में इनकी ग्लोसरी या शब्दावली के जो क्वेश्चन आए ना इस तरीके से, तो वो 100% यहीं से क्वेश्चन आ रखे हैं उपिंदर वाली ग्लोसरी से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ढंग से रीड करना है। अब जो 4th नंबर पे है वो है साउथ वाला। साउथ का थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में देखना है, एक तो देखने हैं तटीय क्षेत्र, और उसके साथ साथ मंदिर का मैंने ऐड नहीं किया, मंदिर को देख लेना, ठीक है। उसके साथ उनकी कौन सी नदी निकलती है, इस तरीके से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इजी वे में है। आप थोड़ा एंशियंट को थोड़ा सा एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आप अच्छा सा काम इसमें कर मतलब नंबर अच्छे से ला सकते हो। मॉडर्न में क्योंकि हम बहुत लोगों ने मॉडर्न कर रखी है, तो यूपीएससी हर साल रुझान को सब्जेक्ट में बदलता रहता है, तो अब मुझे लग रहा है 2-3 सालों से एंशियंट पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें से आपको तटीय क्षेत्र वाला जैसे ये देखना है, जैसे ये लोथल का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ये सोपारा का क्वेश्चन आ रखा है, मुजरिस्वा का भी आ रखा है पीवाईक्यू में बहुत पहले, तो इस तरीके से आपको देखना है। ये ताम्रलिप्ति वाला भी आ रखा है, तो इस तरीके से आपको देखना है ये कहाँ पे हैं, उनका क्या मतलब रीजन था। आप जैसे गूगल सर्च करोगे ना, तो जो ऊपर ऊपर मेन मुख्य पॉइंट है ना वो आ जाएंगे। जैसे आप ताम्रलिप्ति लिखते हो तो ताम्रलिप्ति में जो मुख्य पॉइंट है ना वो आ जाएंगे, तो उसमें से आपको आप आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसमें से थोड़ा आप मंदिर देख लेना, और मंदिर के साथ साथ आप ये कर लेना उनकी जो उनके आसपास, मंदिर के आसपास या शहरों के आसपास कौन सी रिवर निकलती है वो थोड़ा देख लेना। वैसे मैंने वीडियो में बता रखा है, एक पीडीएफ भी मैंने सेंड कर रखी थी टेलीग्राम पे, आप देख लेना, ठीक है, स्टडी आईएएस देवासी नाम पर सर्च करके। और सेकंड है 5 नंबर, वो है बुद्धिज्म एवं जैनिज्म। हर साल पीवाईक्यू में क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। अब इनमें से आप कहीं से पढ़ो, देखो एक तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी रीड कर लो, फिर उसके बाद आपको अगर सही नहीं लगे तो उपिंदर सिंह रीड कर लो, उपिंदर सिंह के नहीं सही लगे तो आर.एस. शर्मा पढ़ लो। मतलब कहीं से भी इनको अच्छे ढंग से रीड करना है, भले 10 घंटे लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट जो पॉइंट है वो है वंशज। वंशज का मतलब, मेरे कहने का मतलब है इनकी वंश, जो भी वंशज है, ठीक है, जैसे कुषाण वंश है, ठीक है। अब कुषाण वंश है तो इसमें से आपको क्या देखना है, इनके जो शासक है थोड़े ऊपर ऊपर से देख लेना है, ठीक है, उसकी जो राजधानियाँ रही है, और फिर उसके बाद जो क्षेत्र का विस्तार है वो, उसके साथ जो किसी के साथ युद्ध या समकालीन जो युद्ध हुए उनका थोड़ा वर्णन इंपॉर्टेंट है, वो आप उसको ट्रिक्स के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से याद कर लेना है। क्योंकि मैंने जैसे 2020 में एक क्वेश्चन आ रखा है, कौन सा मुझे या हाँ, पाल वंशज का ऐसे टाइमिंग ही दे रखा है, ठीक है। जैसे इसका एक साइड का वंश और उसके साइड का है शासक, तो बहुत ईजी। एक 2022 में भी आ रखा है, हाँ सॉरी, एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है, तो ये थोड़ा आपको देखना है। क्योंकि इसमें थोड़े क्षत्रिय वाले जो है ना छोटे छोटे वंशज है उनको आप थोड़े से देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। पाल वंशज का देख लेना, पाल वंश यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आ रखा है, ठीक है। जैसे गोपाल का था, गोपाल शासक था, तो उनका आ रखा है, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो यही एंशिएंट में है, अगर आप इनको अच्छे ढंग से करोगे, ये आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ 2 दिन का काम है,
ठीक है। आप 2 दिन में अच्छे ढंग से इनको रीड कर सकते हो, ठीक है। ओनली फॉर 2 दिन में आप इनको मैपिंग को अच्छे से कर सकते हो। फिर आपको कोई बार बार रिवीजन करना है इनको। आप बाहर मतलब जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो तब तक ये इनको रीड करते जाना है, ठीक है। सिर्फ 4-5 पेज की है तो इसमें अच्छे से डेली रूटीन याद रखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर साउथ वाला देखना। साउथ के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि साउथ में थोड़ा हिस्ट्री का थोड़ा महत्व ज़्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है एंशियंट सबसे पहले वहीं से हैं, समुद्र के आसपास वहीं से तो मतलब जो भी जैसे व्यापार हुआ वहीं, आर्थिक आर्थिक कंडीशन है वो भी वहीं से हैं, क्योंकि फॉरेनर आते थे, ठीक है। तो उनके माध्यम से जैसे थोड़ा साउथ वाला थोड़ा तटीय क्षेत्र है, नदियां हैं और इसके साथ मंदिर है, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़े अच्छे से देख लेना, ठीक है। या मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रखा हूँ, मैंने शायद साउथ वाली उसमें नहीं रख रहा, बट मंदिर और रिवर्स वाली मैंने सेंड कर रखी है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से ढंग से देख लेना, मैं ये टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा।